अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है क्योंकि आजकल मानसून चल रहा है और माशाल्लाह से बारिश ने हर तरफ रंग ही रंग बिखेर दिए हैं। मौसम एंजॉय करते हुए मुझे ख़्याल आया क्यों ना आज चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े हो जाएं। बारिश हो चुकी है शुरू, तो हम चलते हैं पकोड़े बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले बंद गोभी चाहिए हमें बारीक कटा हुआ। धनिया और ज़ीरा मैंने दोनों मिक्स करके भून लिए हैं और इसको कूट लेंगे हम मोटा मोटा। इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे हरी मिर्च बारीक चॉप, हरी प्याज है यहाँ पे मौजूद 1 प्याली के करीब, आलू है बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटे हुए, बेसन हमें चाहिए आधी प्याली के करीब। इसमें हम ऐड करेंगे अब स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च आधा चाय का चम्मच, इसके अलावा आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चुटकी से 2 चुटकी के करीब हमने डालना है मीठा सोडा, और धनिया और ज़ीरा जो हमने कूट लिया था अब हम इसको ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और बेसन का बैटर बना लेंगे। ये मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, किसी किस्म का लम्स इसके अंदर नहीं रहने चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हमने थोड़ा थिक बेसन बनाना है ताकि अच्छी सी सब्जियों के ऊपर कोटिंग हो जाए। बेसन फेंट चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ीद सब्जियाँ। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बंद गोभी और हरी मिर्च। अब इसके अंदर जा रहा है आलू जो हमने स्लाइस कटिंग करके रखा था जूलियन कटिंग में। इसके अलावा इसमें जाएगी स्प्रिंग अनियन जो हमने काट के रखी थी यानी हरी प्याज। उसके अलावा जाएगा धनिया जो बचा हुआ था हमारे पास, रिमेनिंग धनिया भी हमने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने बेसन मज़ीद इसके अंदर ऐड किया है, खुश्क बेसन, ताकि आपको जो बैटर है वो अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाए इसकी सब्जियों में। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा बेसन का बैटर जो तैयार है, कुछ इस तरह की इसकी शक्ल आएगी। तेल मैंने गर्म होने रख दिया है जी, तेल गर्म हो गया तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पकोड़े। हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। फ्लेम ना बहुत ज़्यादा आपने हाई रखना है ना लो रखना है। अगर आंच कम होगी बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो पकोड़े जो हैं वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी से हो जाएंगे। तो हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रहे हैं। पकोड़े बस ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसकी साइड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऊपर नीचे करते हैं पकोड़ों को, थोड़ी सी जगह इसकी चेंज करते हैं ताकि फ्लेम सही से लगे इसको। चलें जी, अब जो है हम इसकी साइड चेंज कर दे रहे हैं और नेक्स्ट साइड से इसको पकाते हैं। फ्लेम हमने इसका नॉर्मल ही रखना है, बस थोड़ी ही देर में ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अगली साइड भी ऑलमोस्ट ब्राउन होने लगी है, मैं इसको पलट के देख रही हूँ और बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हाँ जी, तकरीबन सारे हो चुके हैं पकोड़े, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लें जी, मज़ेदार पकोड़े आपके तैयार हैं। मैंने थोड़े से आलू के पकोड़े भी बनाए थे क्योंकि फैमिली में पसंद किए जाते हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा बना लिया है हरी चटनी वाला रायता और उसके साथ है थोड़ी सी सैलड, ड्रेसिंग सैलड जो बनती है। आप इसको केचप के साथ यूज़ करें या लहसुन की चटनी के साथ यूज़ करें, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे ये। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।